देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मीरवैस उमर फारूक की नजरबंदी पर 4 अक्टूबर को हाईकोर्ट में सुनवाई। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट में मीरवैस ने रिट पिटीशन की दायर। गुज़श्ता एक माह से मीरवैस खाना नजरबंद। सोनम वांगचुक की हामियों समेत हिरासत में लेने के खिलाफ लद्दाख में रहा आज मुकम्मल बंद। करगिल और लेह में लोगों ने किया एहतजाज। दिल्ली पुलिस और हुकूमत के खिलाफ की नाराबाजी, फौरी रिहाई का किया मुतालबा। इंतखाबात में लोगों की शिरकत काबिल तारीफ। वोट से अपनी मांगे पूरी करने का समझते हैं जरिया। एलजी ने नौजवानों से महात्मा गांधी के नक्श कदम पर चलने की तलकीन। और शादाब क्रिवाक शोपियां के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का किया इजहार। स्कूली बच्चों को नई स्कूली इमारत में मुंतकिल करने की दोहराई मांग। कहा पुरानी इमारत में बच्चे बुनियादी सहूलियात से महरूम। और अब पेश है खबरों की तफसील। मीरवैस मौलवी उमर फारूक की नज़रबंदी के हवाले से जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट में केस समाअत के लिए 4 अक्टूबर को दर्ज किया गया है। मीरवैस उमर फारूक गुज़श्ता एक माह से घर में नज़रबंद है। मीरवैस मौलवी उमर फारूक ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की थी, जिसकी सुनवाई नवंबर 2024 में दर्ज की गई थी। बयान के मुताबिक चूंकि मज़कूरा रिट पिटीशन के जरिए इल्तिवा होने के दौरान भी मीरवैस को एक बार फिर गैर कानूनी और गैर आईनी तौर हिरासत में रखा जा रहा है और उन्हें इसके बुनियादी और मजहबी हुकूक से महरूम रखा गया है और अब इसकी सुनवाई 4 अक्टूबर को मुकर्रर की गई है। मशहूर समाजी और माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक के अपने हामियों समेत दिल्ली के सिंगो बॉर्डर पर हिरासत में लिए जाने पर आज लद्दाख में मुकम्मल हड़ताल रही, जिस दौरान सड़कों से ट्रांसपोर्ट भी गायब रहने के साथ साथ कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासर रही, जिससे मामूलाती ज़िंदगी मुतासर होकर रह गई। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नुमाइंदों ने करगिल में एक एहतजाजी रैली निकाली, जहाँ हज़ारों मुजाहिरीन रैली में शमूलियत इख्तियार की और दिल्ली पुलिस और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हिरासत में लिए गए अफराद को रिहा नहीं किया गया तो उसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। एहतजाजी लोगों ने मांग दोहराई है कि लद्दाख को रियासत का दर्जा, करगिल और लेह को अलग अलग लोकसभा और राज्यसभा सीट, लद्दाख के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन। मुजाहिरीन ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से सोनम वांगचुक और उसके हामियों की गिरफ्तारी अमल में लाई है। सरहदों को बचाने वाले लद्दाख की आवाम ये कहने आई है। देखिए, लद्दाखी आवाम बहुत नाराज़ है। पिछले 5 सालों से सड़कों पे है अपने लेजिटिमेट डिमांड्स को लेकर सरकार के खौफ गुजार करने के लिए। यहाँ से हमारे जो लीडरान हैं वो दिल्ली चले गए थे, चाहे वो एपेक्स बॉडी के लीडर्स हों, हमारे KDA के लीडर्स हों और लद्दाख के मशहूर इन्वायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक हो। उन सब को जो है पीसफुल तरीके से अपने डिमांड को रखने का भी मौका नहीं दिया गया। राइट टू एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम एंड स्पीच पे जो है उसकी धज्जियाँ उड़ा दिया गया, जिस पे हमें कानून जो है, आइन जो है गारंटी देता है कि हिंदुस्तान के जैसे जमहूरियत में आप अपने जो भी कंसर्न्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनके ऊपर आप खुल के बोल सकते हैं। लेकिन उनका गला दबाया गया, उनके मुंह पर बंदिशें लगा दिया गया। न सिर्फ उनको दिल्ली में नहीं घुसने दिया बल्कि उनको उठा के सलाखों के पीछे डाल दिया। क्या यही जमहूरियत है हिंदुस्तान का? क्या यही राइट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी है? यही है स्पीच जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है पूरा लद्दाख जला हुआ है, पूरा लद्दाख जो है वो सड़कों पे है। शायद BJP सरकार जो है मरकज़ में बुरी तरह से सहमी हुई है, डरी हुई है लद्दाख के आवाम से, तब जाके ये बुज़दिलाना जो चीज़ें जो है कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जल्द
तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि इसी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर होने की वजह से आपको अपने मेडिकल फैसिलिटीज़ के एम्बुलेंस तक का अगर आपका रीच नहीं है, तो उन्हीं को रीचेबल करने के लिए, आपके हक हुकूक को डालने के लिए, आपके पावर्स को बढ़ाने के लिए ही तो हमारे पदयात्री जो है, हमारे सोनम वांगचुक जी ने ये पद यात्रा निकाला है। वो कोई अपना पर्सनल डिमांड के लिए, अपनी कोई ज़ाती मफाद के लिए तो नहीं गए हैं। यही हक हुकूक, यही रीचेज़, यही आपके पावर्स किस तरह आपका सेंट्रलाइज करके रखा है एक ब्यूरोक्रेसी के अंदर, उसको किस तरह डिसेंट्रलाइज किया जाए और डेमोक्रेसी को लद्दाख में किस तरह बहाल किया जाए, इसी चीज़ों को लेकर हमारे पदयात्रियों ने यात्रा की है। और आज 2 अक्टूबर को यानी गांधी जयंती के दिन जिस तरह गांधी जी हमें ये मैसेज देते हैं कि आप नॉन वायलेंस बनिए और नॉन वायलेंस के ज़रिए अपनी डिमांड, किसी भी जगह अपना एक शांतिपूर्वक अपना कोई भी बात रख सकते हैं। पर जिस तरीके से कल केंद्र सरकार ने, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने हमारे लद्दाख के जितने भी लीडर्स हैं, खासकर उसमें सोनम वांगचुक साहब, बाकी जितने भी लीडर्स एपेक्स बॉडी और केडीए के, और उनके साथ जितने भी यात्री थे, उनको जिस तरीके से डिटेन किया हुआ है अलग अलग थाने में ले जाकर, ये संविधान के पूरी तरीके से खिलाफ है। अगर आने वाले ऐसे हालात चलते रहेंगे जहाँ पर लद्दाख एक शांतिपूर्वक राज्य है, जहाँ के लोग बहुत शांति स्वभाव रखते हैं, शांत स्वभाव के लोग हैं, अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो मुश्किल हो जाएंगे आगे के लिए। और ये कि केंद्र सरकार के ऊपर लद्दाख का जो लोगों का एक उम्मीद है, जैसे एक आशा कहते हैं, वो टूट जाएगा आहिस्ते आहिस्ते। हम एज ए यूथ, जितने भी यूथ है, हम एक सरकार से उम्मीद लगा रहे थे कि आने वाले वक्त में एक अच्छा उज्जवल भविष्य तैयार करे, लेकिन वो उज्जवल भविष्य अभी धूमिल नज़र आ रहा है। ले सरकार को चाहिए कि हमारे लीडर्स को वहाँ से थाने से निकाल कर अपने साथ बैठा कर बात करें, तब जब बात करने के बाद पता जितने भी हमारे मुद्दे हैं उनके ऊपर बात हो जाएंगे तो कुछ क्लियर हो जाए। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गांधी जयंती के मौके पर राजभवन श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि असम्बली इंतखाबात में तारीखी वोटर टर्नआउट देखा गया, जो कि पूरे यूनियन टेरिटरी में पुरअमन तरीके से हुए हैं। सियासी जमातों के उम्मीदवार रात भर सियासी रैलियों और रोड शोज में मसरूफ रहे। उम्मीदवारों और वोटरों में ज़बरदस्त जोश व खरोश देखा गया। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि इस इंतखाबात में लोगों ने साबित किया कि वो अब बंदूकों और पत्थरों पर यकीन नहीं रखते, बल्कि वो अपनी मांगे पूरी करने के लिए वोट को एक जरिया समझते हैं। नौजवानों को गांधी जी के नक्श कदम पर चलने की दावत देते हुए एलजी ने कहा है कि ये मुल्क के बानी के लिए बेहतरीन खराज तहसीन होगा। उन्होंने कहा है कि अब ये नौजवानों की जिम्मेदारी है कि वो इस अमन को बरकरार रखें और जम्मू कश्मीर को नई बुलंदियों तक ले जाने में अपना किरदार अदा करें। इस बात के प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर अब अपने अतीत को भुलाकर एक नए इतिहास की रचना करने में व्यस्त है। युवा पीढ़ी ने भी इस बात को बखूबी समझा है और इसलिए आज उनके हाथों में बंदूक और पत्थर जैसे विध्वंस के औजार नहीं है, बल्कि सृजन के और संकल्प के सपने उनकी आंखों में दिखाई पड़ते हैं। अभी लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के दौरान पूरी दुनिया ने देखा कि रात 12 बजे तक बेखौफ होकर विभिन्न राजनीतिक दलों या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट प्रचार कार्यों में जुटे हुए थे। यह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि पिछले 4-5 वर्षों में भयमुक्त जम्मू कश्मीर की स्थापना करने में बड़ी सफलता मिली है। आज मैं युवा पीढ़ी से आग्रह करना चाहूंगा कि अमन और तरक्की की इस रफ्तार को हमें बनाए रखना है, निष्काम सेवा में अपने आप को समर्पित करना है। नई पीढ़ी को ही आज ये समझने की आवश्यकता ज्यादा है कि आपके संकल्प, आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए केवल आवश्यक नहीं है, उसके साधन भी पवित्र होने चाहिए। अगर साधन हमारा ठीक नहीं होगा, संकल्प जितना भी अच्छा हो, हम संकल्प प्राप्त नहीं कर सकते। आपके सभी कर्मों में भेदभाव रहित समाज की परिकल्पना होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो बात बार बार कही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मूल मंत्र और इसके आधार पर हम सब काम करें। एक कविता है, प्रसिद्ध कविता है, वो मुझे ध्यान में आ रही है। लिखा है कि युग सत्य एक दिन विलुप्त हुई शक्ति पहचानेगा, ठहरेगा आसमां से चलकर सूरज यहीं ठहरेगा, सूरज यहीं जम्मू कश्मीर में ठहरेगा। युवा साथियों, एक सभ्य समाज में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं हो सकती है। आपकी आकांक्षाएं अमन और तरक्की के वातावरण में ही पूरी हो सकती हैं।
पिछले वर्षों में ऐसा माकूल माहौल बने ताकि आप भी देश के अन्य राज्यों के बच्चों और युवाओं की तरह अपने सपनों को पूरा कर सकें, इसकी हर कोशिश की गई। लाखों नौजवान आज इंटरप्रेन्योर्स बने हैं। पिछले 4-5 वर्षों में हजारों नौजवान स्टार्टअप आज चला रहे हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज स्टार्टअप्स में 1/3 स्टार्टअप्स का नेतृत्व हमारी बेटियां कर रही हैं। ये हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। आपके स्कूल पूरे वर्ष फंक्शनल है। नई पीढ़ी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप मॉडर्न साइंस। श्रीनगर में मुनक्कदा गांधी जयंती के हवाले से प्रोग्राम में मुख्तलिफ तालीमी इदारों से आई हुई तलबा ने शिरकत की थी, जिस दौरान महात्मा गांधी के अजीम पैगामात पर चलने की तलकीन की गई है, जिनमें सबसे अहम पैगाम था हमेशा अदम तशद्दुद के रास्ते पर चले। उनका ये ख्याल था कि कोई भी मसला इससे हल हो सकता है और उसके साथ साथ ही बापू हमेशा सच की ताकत में यकीन रखते थे। कभी कभी बच्चे झूठ बोलते, मुसीबत आई कि वो हमेशा अपनी गलतियों को कबूल करे और ऐसा करने के बाद से सच बोले। सच्चाई चाहे दे हो मगर हमें जीत जाती है। उस मौके पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों को इनाम और एजाज़ से भी नवाजा गया। LG Manoj Sinha ji that he has given us this opportunity that we are today at this historical place Raj Bhavan and we had been given this opportunity to host this auspicious event. We are really grateful क्योंकि इससे जो हमारे स्टूडेंट्स है, यूथ है, उनको बहुत मोटिवेशन मिली। इनफैक्ट उनकी सिविल कॉम्पिटिशन्स हो गए थे, उनके लिए उनको यहाँ पे फेलिसिटेट किया गया, तो वो एक सोर्स बने बाकी बच्चों के लिए मोटिवेशन के लिए, और ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए। येस ऑफ कोर्स। तो अगर ऐसा अगर हम ये इस चीज़ के बारे में अपने यूथ को, बच्चों को बोलेंगे तो क्यों नहीं वो आ सकते हैं आगे, अपने टैलेंट्स को शोकेस कर सकते हैं। सो दैट विल बी रियली ग्रेट फॉर देम। थैंक यू वेरी मच। तो बेसिकली गांधी जी का जो खुद भी मैसेज था वो था स्वराज और सत्याग्रह, जिसका मतलब यह है कि हमें सच्चाई और जो अहिंसा जिसको हम बोलते हैं नॉन वायलेंस, उस पर अगर हम ज़्यादा ध्यान दें इन लाइफ, जो कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी सेम जो वही तरीका था, तो अगर हम उस जो है चीज़ को आगे बढ़ाएं तो देयर विल बी नो क्लैशेस इन द एनवायरनमेंट एंड हम जो अपने लोगों के साथ जो है आपस में अमन के साथ रह सकते हैं। एंड गांधी जी का जो फ़िलॉसफी भी था जो लाइफ में, उसको भी हम मद्देनज़र अगर रखें तो अगर उनकी जो फ़िलॉसफी हम अडेप्ट करें इन लाइफ, तो लाइफ भी आराम से सिंपलिसिटी के साथ गुजर सकती है। एंड इंसान को जो बाकी एक्सटर्नल फैक्टर्स आज वेस्टर्न कल्चर से आ चुके हैं लाइफ में, जो कि ग्रीड है एंड बाकी चीज़ें हैं, वो इंसान का ख़त्म हो जाता है। एजुकेशन जो है इट इज़ द बेसिक टूल, अगर हम बात करें इस वक्त जो ह्यूमैनिटी को है, टू मेक इट मोर सिविल। और आजकल अगर हम देखें इन कश्मीर में भी, कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हालात कुछ टाइम से सही हैं अभी, लेकिन आगे पहले नहीं रही हैं। लेकिन अभी धीरे धीरे जो है अगर हम एजुकेशन की बात करें, यूथ को एक एम्पावरमेंट मिलती है इससे, एंड यूथ एम्पावर होता है हमने एजुकेशन से, एंड उनको भी अवेयरनेस मिलती है टू नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। एजुकेशन तो बेसिक ही है एक्चुअली, और एजुकेशन से ही इंसान अदब सीखता है। दैट्स द थिंग सर। थैंक यू वेरी मच। सर आज गांधी जयंती, गांधी जी का 155th बर्थडे पे हम लोगों ने यहाँ देखा, एक तो गांधी जी ने अपना जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, उसके ऊपर यहाँ पे उनको एक तो ट्रिब्यूट दिया गया कि गांधी जी ने हमारे लिए कितना कुछ किया है इस देश के लिए। हम लोगों को यहाँ अच्छे से दिखाया गया, उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री दिखाई गई, जैसे जैसे उन्होंने किया हमारे देश के लिए, बहुत बड़ी बात है। और हमें यहाँ पे आज इन्होंने हमें बुलाया गया यहाँ पे एंटरटेन करने के लिए, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सबने ये शो किया, जो शो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रहा। महात्मा गांधी के यौम पैदाश के मौके पर मुल्कीर में स्वच्छता ही सेवा मुहिम के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी शोपियां ने शोपियां के कोर्ट कम्प्लेक्स में सफाई मुहिम का इनेकाद किया। इस तकरीब का मकसद मकामी कम्युनिटी के अंदर सफाई, हिफ्ज़ान सेहत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बेदारी को फ़रोग़ देना था। प्रोग्राम में सेशन जज महमूद अहमद चौधरी, वकला और म्युनिसिपल कौंसल शोपियां के मुलाजमीन ने शिरकत की, जिन्होंने अदालत के अहाते और आसपास के इलाकों की सफाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए शोपियां के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की कोशिशों की तारीफ की और सफाई के इक़दाम की हिमायत में कानूनी बरादरी और शहरियों के अहम किरदार पर भी रोशनी डाली।
इधर मुंसिफ जज और चेयरमैन तहसील लीगल सर्विसेज टंगमर वकार अहमद वानी ने गांधी जयंती के मौके पर आपसी भाईचारा और सफाई मुहिम का आगाज किया है। इस मौके पर म्यूनसिपल कमेटी टंगमर के बाहमी इश्तराक से अपने आसपास के इलाकों में सफाई पर खुसूसी तवज्जो देने की भी अपील की गई है। देखिए, ऑन दिस गांधी जयंती ऑनरेबल हाई कोर्ट्स इनिशिएटिव टू कंडक्ट क्लीननेस ड्राइव्स अक्रॉस all court complexes in Jammu and Kashmir. It is a commitment, collective commitment towards building a cleaner and hygienic Jammu and Kashmir. Accordingly, we at Court Complex Tangmug also conducted this drive. I urge everyone, including public, my colleagues, to not only participate in today's efforts, but also try to make it a habit to keep our surroundings clean and make India and Jammu and Kashmir what Gandhi ji once dreamt of, which is equitable, cleaner and just. कि हमारे चेयरमैन मिस्टर वकार अहमद वानी साहब की चेयरमैनशिप में जो इस तहसील लीगल सर्विस कमेटी के चेयरमैन है, तो उन्हीं के सदारत में ये प्रोग्राम जो है वो सेलिब्रेट किया गया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज पूरे देश में महात्मा गांधी जी का बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो इसी हवाले से जैसे कि ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर की भी डायरेक्शंस थी कि हमारे यहाँ पे तहसील लीगल सर्विसेज कमेटी टंगमर्ग इन कोलैबोरेशन विद म्यूनसिपल कमेटी टंगमर्ग हमने आज यहाँ पे प्रोग्राम एक सेलिब्रेट किया। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए से हमने एक अवेयरनेस दे दी, ये क्लीननेस ड्राइव थी कि कैसे आप अपने आसपास के माहौल को जो है क्लीन कर सकते हैं। इसमें हमने एक मैसेज दे दी कि जहाँ पे भी आप काम करते हैं तो वहाँ पे आपको अपने आसपास के माहौल को साफ़ रखने की ज़रूरत है, चाहे अपने सराउंडिंग्स में, चाहे अपने घर में, तो हर एक जगह पे क्लीननेस ड्राइव। खैर मकदम है। वादी कश्मीर कभी हैंडलूम की सन्नत के लिए मशहूर थी, जहाँ बड़ी तादाद में लोग इस पेशा से वाबस्ता थे। ताहम अब ये सन्नत तेज़ी से ख़त्म हो रही है और सिर्फ चंद दस्तकार बाकी रह गए हैं जो इस सन्नत से जुड़े हुए हैं। पुलवामा के निवा इलाके से एक दस्तकार की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत की बेतवज्जी और जदीद मशीनरी की वजह से नुमाया कमी आई है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया गया जिससे इस सन्नत को फ़रोग़ मिल सके, जबकि जदीद तरीन मशीनरी मुतारिफ कराए जाने के नतीजे में हैंडलूम के बजाय मशीन को तब्दील किया गया है। महात्मा गांधी की तरफ से मुतारिफ कराया गया ताकि लोग मुल्क के अंदर मौजूद जो चीज़ें हैं उन्हें अपना कर वो खुद इन्हिसार बन सके, लेकिन ये सन्नत दिन ब दिन तोड़ी जा रही है और इस पेशे से सिर्फ चंद ही लोग वाबस्ता रह गए। हाथ से चलाना पड़ता है, इसको हम हैंडलूम कहते हैं, इसको हम कश्मीर में अथकम कहते हैं। अथकम ये वो मुझे पता नहीं है, मैंने जब होश संभाला तो मेरे घर में ये काम चलता था, मेरा दादा करता था, मेरा बाप भी करता था। धीरे धीरे मैंने भी ये काम सीखा, मुझे भी इसके साथ रुझान अब मतलब 5-10 साल पहले शुरू हो गया। मतलब ये इसकी तरफ अब कोई ध्यान देता नहीं, दिन ब दिन ये बदतर होता है। वो हमारी तरफ कोई मतलब तवज्जो देता नहीं। जो अफसर उसका है हैंडलूम कॉरपोरेशन का, मतलब पता नहीं वो किस नींद में है। हम रोज प्रोटेस्ट करते हैं, रोज उनको बोलते भैया हमारी वो वेजेस पड़ी हमको वो दे दो, क्योंकि हमको घर चलाना है। पता नहीं, बिल्कुल मैंने पहले भी कहा, अब भी कहता हूँ कि गवर्नमेंट को मतलब इसमें ध्यान देना चाहिए कि ये बोर्ड बड़ी संस्था है। दोखो कार बिगड़ाना ये अगर बोझम ये कार को दोखो वो फम क्या गांजा मान क्या आलमी दुनिया में लीडर बड़ काबिल लीडर कार सठा ब्रोट पकान, मगर दोखो गवर्नमेंट वटान कार यह क्या दोखो वटान कार लुक वाबस्त यह चलान ये कालस सठा काम कर वुन तान कार चलान बड़ काबिल गांधी जी कार यह बड़ काबिल चलान यह अम लुक रोजगार पकान, मगर ये वक्त मज वोट यह गवर्नमेंटन यह कार सोरे कि यह मालूम सपदान कि गरीबन इंसाफ कह कर यह कार पकनावान तो ओकुन पज गवर्नमेंट तवज्जो दिन करान यह कार, मगर गवर्नमेंट की तरफ। शोपियां के शादाब क्रेवा इलाके के लोगों ने आज पुरअमन एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि हुकूमत हाल ही में तामीर शुदा जदीद स्कूल की इमारत में फौरी तौर पर तलबा को मुंतकिल करे। उन्होंने कहा है कि नई इमारत में हर किस्म की
सहूलियात मौजूद हैं, जिनमें क्लासरूम्स, लैब्स और खेल के मैदान भी शामिल हैं, जबकि पुरानी इमारत में बुनियादी सहूलियात की कमी है। उन्होंने कहा है कि कुछ दिन कबल तलबा को नई इमारत में मुंतकिल किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ 1 या 2 दिन बाद दोबारा पुरानी और बोसीदा इमारत में उन्हें वापस भेज दिया गया है, जहां न खेलने के लिए ग्राउंड है और न ही कोई जदीद तालीमी सहूलियत मौजूद है। में कि ये गांव बहुत बड़ा है, शादाब करेवा, तो इसमें एक हाई स्कूल पिछले 10-20 साल 30 साल से चल रहा था। तो वहाँ पर जगह की बहुत ज़्यादा कमी थी, ग्राउंड की कमी थी और फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम थी। तो आज से कबल लगभग 6-7 साल हमने यहाँ पर कुछ मुनासाब की वजह से यहाँ पर ज़मीन जो ली गई, 17 कनाल ज़मीन है सर। वो स्कूल जो है 2 कनाल पर मुश्तमिल है और यहाँ पर 17 कनाल की ज़मीन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ली गई और यहाँ पर करोड़ों की बिल्डिंग खर्च हुए और ये बिल्डिंग बनाई गई। तो सर पिछले 4-5 साल से ये बिल्डिंग मुकम्मल हुई है। तो हमने ज़िला इंतज़ामिया से, CO साहब से, जो भी हैं उनसे रब्ता किया कि आप स्कूल यहाँ पर 9वीं और 10वीं जो है वो स्कूल यहाँ पर ले आएँ और जो बच्चे जो इस फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट दे रही है उसका वो मतलब फ़ायदा उससे उठाएँ। तो सर बदकिस्मती से 4 साल हो गए या 3-4 साल से जो है तो ये स्कूल यहाँ नहीं आया। सर पिछले दिनों कुछ लोगों की वजह से सर कुछ गलत फहमी फैलाई गई। सर ये जो है ये शादाब करेवा एक ही है और जो वो स्कूल है सर वो एक खाली 1.5 किलोमीटर इस स्कूल से दूर है। तो सर यहाँ पर आप देखिए कि सर ये जो स्कूल हाई स्कूल जो है ये PM श्री के तहत आया है और हमने जो कागज़ निकाले सर 33 नंबर पर ये स्कूल है। तो वहाँ से आप देखेंगे सर लाखों की डिजिटल लाइब्रेरी, लाखों की जो लैब्स हैं वो यहाँ पर आई है। तो और आप देखेंगे 17 कनाल पर ग्राउंड है, यहाँ बाथरूम बने हुए हैं, हर चीज़ फैसिलिटी बच्चों के लिए है। लेकिन सर बदकिस्मती से सर हमने बच्चे यहाँ 2 क्लासें हमने यहाँ ट्रांसफ़र की थी, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये 2 या 4 आदमी हैं जिनको अपना कारोबार है या फिर कुछ वजह से कुछ लोगों की वजह से गलतफहमी फैलाई गई कि ये गांव अलग-अलग ये अलग हल्का है, वो अलग हल्का है कि सर एक ही हल्का, एक ही शादाब करेवा है। और सर आप चेंजेस के नाम पर जब गवर्नमेंट इतनी चेंजेस कर रही है, LG साहब जब से आए हैं, इंतज़ामिया से यही एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने अगर 3 टीचर यहाँ डिस्प्यूट किए हैं, चाहे वो PT सर है, चाहे वो प्लम्बिंग है, चाहे वो और कोई है, आप लोगों ने 8 महीने या 9 महीने बच्चों को कैसे इस चीज़ से दूर रखा, करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, बाकी चीज़ों से या प्लम्बिंग का सामान जो है, कंप्यूटर साइंस से, कि आप ये नहीं देख सकते कि गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटी दे रही है और आप 2 आदमियों की वजह से या 3 आदमियों की वजह से बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हो और ज़िला इंतज़ामिया इधर आई नहीं, कमेटी बिठाई नहीं, कोई साहब आते। अब हमारी DC साहब से एक गुजारिश है कि वो आए, दौरा करें, देखें हक क्या है, ना हक क्या है, बच्चों के मुस्तकबिल के साथ नहीं खेलें। सर हमारे पास ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसका ऑर्डर है, ऑर्डर 28 मार्च 2023 को निकला है सर। ये ऑर्डर है, ऑर्डर के तहत ये हुआ है कि इस स्कूल को अडॉप्ट किया गया है PM श्री स्कीम के तहत। अब जब सब हम PM श्री स्कीम को देखते हैं तो उसकी बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उस रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने हमें जो है इक्विपमेंट या बाकी जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो पिछले 2 साल से जितना भी सामान आ रहा है डिपार्टमेंट इसी बिल्डिंग में रख रहा है। यानी कि डिपार्टमेंट को भी इस बात का एहसास है कि वो जो नई नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।